चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड के बारे में बताओ जल्दी, साउंड के बारे में बताइए। आज बक्सर में बारिश हो रहा है सर, तेज तेज बारिश हो रहा है। ओए चुप, बढ़ गया क्या? बिहार में अभी बारिश होने लगा है। बकरोल बाबा चारों बता दिए। अति राष्ट्रपति खत्म करना, बहुत दिन से राष्ट्रपति पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। करंट अफेयर्स कब से होगा? करंट अफेयर्स होता है अथी में हो रहा है। करंट अफेयर्स आपका चल रहा है रिवीजन महा रिवीजन बैच में। वो बैला लिख रहे कैरा कादो के भर्ती से आपको सत सत नमस्ते। कैरा कादो तो कहाँ भर्ती होगी? अरे दाती वो भर्ती लिखता है। याद पढ़ लिया अंदर? चलो ठीक है। अमन, सुजीत, अभिषेक, कुंदन, विजय, अविनाश, रविश, रविकांत, चलो सब लोगों को गुड मॉर्निंग। ए पहले राष्ट्रपति खत्म करना है, याद डाल दे। कल पढ़ लिए थे ये सब। राष्ट्रपति का विधायिका शक्ति, विधायिका शक्ति, विधायिका शक्ति, विधायिका मतलब कि थे विधायिका मतलब राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा अगर लोकसभा या राज्यसभा में कुछ किया जा रहा है तो विधायिका शक्ति में आएगा। और राष्ट्रपति के द्वारा किसी का नियुक्ति हो रहा है पदाधिकारी का तो कार्यपालिका किसमें आएगा? कार्यपालिका में आएगा। और राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा या राज्यसभा में कुछ चेंजिंग किया जा रहा है तो विधायिका में आएगा। जैसे आर्टिकल 80 के 1 राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत राष्ट्रपति करता है, विधायिका शक्ति। आर्टिकल 331 के 331 जिसमें लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 गो एंग्लो इंडियन को मनोनीत था, लोकसभा में था, इसलिए विधायिका शक्ति। लेकिन अब खत्म हो गया है, अब तो है नहीं। 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा और SC/ST आरक्षण को 10वां बढ़ा दिया गया है। पढ़ाए चले फिर पढ़ाए तो अनुच्छेद 85 में बहुत सारा प्रावधान था, न था? अनुच्छेद 85 में क्या था? तो लोकसभा के सत्र को आहूत करना, यानी बुलाना। आहूत करना मतलब बुलाना। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 लोकसभा के सत्र को 17 वसान यानी अंत करना। कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 85। फिर लोकसभा को भंग कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? 85। किस में लिखा हुआ है? 85। लेकिन आहूत मतलब बुलाया कौन? राष्ट्रपति। अंत करेगा राष्ट्रपति। लेकिन बीच में कुछ समय के लिए स्थगित। कौन बोल रहा है? स्थगित कौन करेगा? उस सदन के अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति। राज्यसभा में सभापति। ये इतने पढ़ाए थे उसके बाद बताए थे पढ़ेंगे बीटो। क्या पढ़ेंगे?
राष्ट्रपति का वीटो पावर, वीटो पावर, वीटो नहीं बताए थे क्या पढ़े? राष्ट्रपति का वीटो पावर, वीटो वीटो पावर देखते हैं, वीटो पावर, वीटो पावर। तो चलो यहाँ ध्यान दो, राष्ट्रपति का वीटो शक्ति, वीटो वीटो शक्ति, वीटो पावर, वीटो भांग मतलब हो गया बैल के क्या कि नया चुनाव होगा। बकलों का भांग और अंत में क्या अंतर है? अंत मतलब हुआ है कि ये सत्र अभी चल रहा है, जैसे 3 सत्र चलता है रे, 3 सत्र चलता है। पहला सत्र कौन होता है? पता ही नहीं लोग को। पहला सत्र लोकसभा, पहला सत्र कौन होता है? पहले अभी के ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, जहाँ में सब ले ले जोर हुआ रे। लोकसभा 3 सत्र चलता है ना, ग्रीष्मकालीन सत्र क्या ना, फिर आपको चलता है मानसून कालीन सत्र और फिर शीतकालीन सत्र। सही पकड़ोगे क्या? तो तीनों सत्र को बुलाएगा राष्ट्रपति, तीनों सत्र को अंत भी, सत्रावसान भी राष्ट्रपति। समझ गया ना? तो ये सत्र का अंत किया है कि अब सत्र खत्म हो गया, आप लोग जाइए मौज कीजिए, ठीक है ना। लेकिन लोकसभा के भांग मतलब लोकसभा भांग, लोकसभा अब जो लोकसभा भांग हो गया, यानी चुनाव अब फिर से होगा। चुनाव क्या होगा? फिर से। तो भांग मतलब अथी होता है बकलोल, भांग अंत में फरकेले पड़ रहा है। लोकसभा का अंत थोड़े बोले हम बोले सत्र का अंत होगा, सत्र का। सत्र 3 होता है, लोकसभा अंत बोले थे, लोकसभा के अंत बोलेंगे यानी भांग हो गया है। हम यहाँ सत्र का अंत बोले। सत्र मतलब 3 सत्र चलता है, ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसूनकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र। तो सत्र का अंत करेगा कि सत्र को बुलाएगा, सत्र को अंत करेगा, सत्र को बुलाएगा, सत्र को अंत करेगा राष्ट्रपति। लोकसभा का अंत यानी भांग, तब राष्ट्रपति उसमें अगर लोकसभा भांग हो गया, अंत हो गया, लोकसभा बोल रहे, सत्र नहीं बोल रहे, तो चुनाव में फिर होगा, क्या होगा? फिर नया चुनाव होगा। समझ गया ना? गया भाव लेखों पर फर्क नहीं बुझाता है रे। भाई बिहार, भैया जी बिहार होमवर्क के बारे में कोई बोलिए, परीक्षा होगा कि नहीं होगा? क्या ना होगा? है दौर है फिजिकल, अरे ये सब फालतू है। फॉर्म कैसा भराता है, रिजल्ट कैसा लेता है? देखो ले लो, अच्छा बात है। ऐसा तो देखे तो जो फॉर्मा भरा था ना, होम्स का जो फॉर्म भरा था उससे सब कुमारे था। अभी दौड़ल जा रहा है, सब बाल बच्चा दौड़ल जाता था, नहीं आता था रे। कुछ हो भी ज़्यादा गर्म कर दिया है। तो एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। अगर अच्छा से जल्दी जल्दी ले लिया, भर्ती कर लिया, ठीक है। अगर भर्ती नहीं किया है, हाँ तो ले लेगा। लिखल तो है। अब बिहार से देखो की कर रहा है, सुधरा अभी, सुधरा है। क्या फॉर्म भरवाया है? अब फॉर्मा भरवाए के पैसा कमा लिया है, सुत पर लगा दिया, सुतल है। कितना बिहार एसएससी में पहले, अरे बिहार एसएससी में फॉर्म भरने कितना लिया था? 500 रुपये सरकार को, सीधे 500 रुपये गया ना। कितना स्टूडेंट भरा है? कितना स्टूडेंट भरा है? लगभग जो आपको लगता है 20-30 लाख स्टूडेंट भरा होगा ना? भरा होगा लगभग 30 लाख स्टूडेंट भरा होगा। अब 30 लाख गुना आप तुम 500 कर दो, कितना हुआ? अरे बेला गया किया है। अब बताओ इतना अच्छी किया है, इतना पैसा कमा लिया, 2.5 साल हो गया है। बताओ कोई सूचना दिया है? कान में कलुआ तेल डाल के सुत गया है, सुत गया है। अब इतना पैसा के 2.5 साल सुधे जो लो कितना होगा? सुध जो लो कितना होगा? यानी बिहार सरकार नौकरी थोड़ी देता है। बिहार सरकार जो तोरे पैसा से कमाता है, और वह पैसा तुम्हारा जिंदगी भर का नौकरी होता है उसके वेतन देता है, कुछ करता कहाँ है?
यहाँ डालो राष्ट्रपति का वीटो शक्ति, वीटो। चलो यहाँ डालो तो फिर आज खत्म करना। राष्ट्रपति बहुत दिन से राष्ट्रपति पढ़ रहा है। राष्ट्रपति 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 राष्ट्रपति, इतना इज्जत राष्ट्रपति दे दिया, कुछ क्या है, पढ़ रहा है। राष्ट्रपति का वीटो शक्ति, राष्ट्रपति का वीटो शक्ति किसमें? अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति अपने वीटो शक्ति, वीटो शक्ति के तहत 3 कार्य, कितना कार्य? राष्ट्रपति अपने वीटो शक्ति के तहत कितना कार्य करेगा? 3 कार्य कर सकता है, 3 कार्य। राष्ट्रपति अपना वीटो पावर के अंतर्गत 3 कार्य, कितना कार्य? 3 कार्य करेगा, 3 कार्य। यानी हम जानते हैं कि जब हम जानते हैं कोई भी विधेयक आएगा तो कोई भी विधेयक जो है लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। राष्ट्रपति बोल दिया हाँ जाओ, तो बन गया अधिनियम, बन गया। राष्ट्रपति कहेगा ना जो भाग, विधेयक क्या रह जाएगा? विधेयक क्या रह जाएगा? विधेयक रह जाएगा। तो किसी विधेयक पर, किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति 3 चीज, कितना चीज कर सकता है? किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति 3 चीज कर सकता है, 3 परिवर्तन कर सकता है। तीनों क्या है? पहला क्या है? पहला है आप लोग का विधेयक पर अनुमति, विधेयक पर पहला जो है। अब बताओ विधेयक का नियम जान गया है? बार बता रहा विधेयक का नियम बताते रहे, विधेयक जान गया है ना? अभी जब तक वो चल रहा है, प्रोसेस में है विधेयक, प्रोसेस में है, अब पास हो गया अधिनियम। जब तक लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति के पास प्रोसेस में है विधेयक, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति भी अनुमति दे दिया, अधिनियम बताया थे ना। जब तक तुम्हारा शादी जो है चल रहा है, बात की लड़का की शादी लगाएगा, शादी बात चल रहा है, कौन सी है? विधेयक, शादी लग गया है, अधिनियम बताया थे ना। जब तक तुम्हारा शादी का प्रोसेस बात चल रहा है तो बोलती है विधेयक, अब फाइनल हो गया, अधिनियम बताया थे ना। तो यहाँ जान लो क्या लिख रहा है भैया, कमेंट पर ध्यान न दीजिए, जल्दी खत्म करना। हाँ जानो राष्ट्रपति भी, तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पास आया हुआ विधेयक को पर राष्ट्रपति का 3 अधिकार है। पहला विधेयक पर अनुमति, विधेयक पर दे दो अनुमति, क्या दे दो? अनुमति दे देना, अनुमति दे देना, तब अधिनियम बन जाएगा। दूसरा क्या है? न देंगे अनुमति, न देंगे अनुमति, अभी न देंगे, हमको इसमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ हम चेंजिंग चाहते हैं तो हम अभी अनुमति नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप लोग के पास लोकसभा और राज्यसभा के पास पुनर्विचार करिए, भेड़ है कि देख लीजिए यहाँ पर गोल गोल हम कर दिया, स्टार कर दिए हैं, इस सब बिंदु पर ध्यान दिया जाए, इस पर पुनर्विचार किया जाए। हमको थोड़ा सही नहीं लग रहा है। यानी राष्ट्रपति जो दूसरा राष्ट्रीय पावर है, राष्ट्रपति का वीटो पावर के तहत दूसरा पावर है विधेयक को पुनर्विचार, क्यों चीज? पुनर्विचार के लिए, पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, भेजा जा सकता है, है ना? भेज सकता है। तीसरा क्या है? तीसरा कौन सी? नहीं तो बोलेगा हाँ, नहीं तो बोलेगा ना, क्या ना? अपने पास सुरक्षित रहेगा, सुरक्षित। जब अपने पास सुरक्षित रखेगा तो बोले पॉकेट बिटो, क्या बोलेंगे? तो अपने पास सुरक्षित विधेयक को। तीसरा है विधेयक को, क्या है? विधेयक को अपने पास सुरक्षित, अपने पास सुरक्षित रख लिया, सुरक्षित। नहीं तो बोला जो हो, नहीं तो बोला ना, नहीं तो हो, नहीं तो ना, अपने पास सुरक्षित, अपने पास सुरक्षित। ये तीन चीज राष्ट्रपति जो है आए हुए विधेयक पर कर सकता है। समझ? 3 चीज, कितना चीज? 3 चीज। यानी प्रॉब्लम अब तुम लोग भी जानता है, तुम लोग भी तो करता है। टीवी लोग का जब शादी प्रोसेस में होता है तो ये 3 काम होता है प्रोसेस में। 3 विधेयक है, कौन सी है? शादी बच्चा क्या विधेयक, क्या है? विधेयक। अगर सारी वक्त तुम मान लो तुम्हें लड़की देखने गया है, लड़की एकदम बहुत अच्छी लगी देखने में, सुशील, सुंदर, पढ़ी लिखी, सब गुण संपन्न। तुम्हारा गार्जियन जो है बोला, तुम्हारा गार्जियन तो बोलेगा हमारा अनुमति है, करो अनुमति दार डेक चलाएगा, जाओ फिक्स है, फिर हम देख लेंगे, कोई नहीं बोलते ना। अब मान लो थोड़ा लगा कि ठीक है, बोल देगा तुम्हारा गार्जियन, बोलेगा हमारा ठीक है लग लो,
लेकिन हमें घर आएगा भी, थोड़ा पुनर्विचार भी किया जाएगा, सब लोग थोड़ा देख लेगा, थोड़ा लड़का के मामा देखेगा, चाचा देखेगा, दादा देखेगा, दादी देखेगा, नाना देखेगा, नानू सोख ले बहुत ना ले पुनर्विचार कर जी। हमारा तो पसंद है, लेकिन अगर पुनर्विचार किया जाएगा ना किया जाएगा। एगो जो है खा पी लेगा, समझ के वहाँ जाएगा, खा पी लेगा, लड़की पसंद आएगा या क्या जो भी आए, लड़की पसंद आएगा, खा पी लेगा, समझ के जाएगा, ठीक है, ठीक है हले, ठीक है ना। घर जाए बताबो, घर जाके बताबो, सुरक्षित रख रहे, क्या रख रही है। अब वहाँ सुरक्षित निकल गए, सुरक्षित इन्हें बोले पसंद ना है, कहो जी बोलता है पसंद ना है, वहाँ बोलबे निकल के हमको पसंद ना है, इतना झूठो खेल लिए तोरा, क्या करेगा। घर जाके बताबा, यानी सीधे मना कर दिया है, और मतलब यह है सीधे मना नहीं करेगा कि बोले कोई चीज घर जाए बता, घर जाके बताबा, या सोच विचार कुछ हो ना, घर जो बोल जाए घर जाए बताबा, मतलब समझ जाओ गया कौन जी गया, समझ गया ना। यानी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लिया, यानी मानो वो बोला ना, तीन गो होता है, राष्ट्रपति के पास कितना होता है, तो राष्ट्रपति के पास भी कोई विधेयक आएगा, तीन शक्ति यानी प्रॉब्लम। सर बारिश हो रहा है, अरे हम जान रहे, बता तो दिया है, बक्सर में बारिश हो रहा है, अनटटला टाइम में बारिश होता है। अरे चक्कर यार है इधर को वहां पर ही, किसी का यार है दिया होगा, अब यार है दिया, थोड़ा बारिश किया गया है, समझ गया है ना। किसका यार ऐसा था वहां, बताओ, अभी बारिश होने टाइम है, बताओ यार। विधेयक पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार में भी देखो किस पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा, किस पर जो है पुनर्विचार नहीं किया जाएगा, पुनर्विचार से क्वेश्चन पूछता है, तो याद सुनो पुनर्विचार कौन चीज। अच्छा बताओ, याद लो, भाई सुनिए पहले, अगर पुनर्विचार के लिए भेज दिया, पुनर्विचार के लिए भेज दिया, अगर पुनर्विचार के लिए भेज दिया गया है, तो ध्यान रखना वही प्रस्ताव फिर आ जाए, वही प्रस्ताव। अब मान लो कि क्या राष्ट्रपति जो है बोला हमको इसमें कुछ सुधार चाहिए, इस बिंदु पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, लोकसभा और राज्यसभा के पास पुनर्विचार के लिए भेज दिया कि इस पॉइंट पर पुनर्विचार किया जाए, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज दिया है, और लोकसभा और राज्यसभा से पुनः हुआ विधेयक पास होकर राष्ट्रपति के पास पहुंच जाए, तब क्या होगा, तो अब जो है राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य होगा, पच्ची होगा, बाबा पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा, बाबा पुनर्विचार के लिए भेजेगा। अब बताओ पसंद ना है, तो एक बार बोल दो पसंद ना है, ठीक है ना। अब तुम जो है बोला पहले मामा देख रहा है, ठीक है ना, नाना देख रहा है, दादा देख रहा है, दादी देख रहा है, लड़का के भाई देख रहा है, इतना दिखा दिया, फिर बोलेगा नहीं पसंद है, माँ के थूर नहीं देगा तोरा, एक बार में नहीं पसंद है। अब बहुत लोग को दिखा दिया कि मैंने प्रोसेस तुम दिखाते लास्ट बोले नहीं पसंद है, ठीक है ना। यानी पुनर्विचार के लिए पुनर्विचार के बाद कुछ बोल रहा है, पुनर्विचार क्या बोल रहा है, ठीक है, पुनर्विचार के बाद पुनः वही विधेयक राष्ट्रपति के पास दोबारा आ जाए, क्या आ जाए, दोबारा आ जाए, तो राष्ट्रपति को अनुमति देना बाहर होता है, क्या होता है, आ जाए तो राष्ट्रपति को अनुमति देना, बाध्य है, समझ गया ना। अनुमति देना क्या है, बाध्य क्या है, भले ही लोकसभा और राज्यसभा हो, राष्ट्रपति पागल है, जो पास वक्त अपने विचार के लिए भेज दे, सब तो अच्छे है, हम कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे। राष्ट्रपति बोला इस पर चेंजिंग कर दो, हम कुछ चेंजिंग नहीं करें, सब अच्छे है, अब फिर भेज दिया, तभी तुमको अनुमति देने के लिए बात है, समझ गया ना, पहुंचिए। अब बताओ राष्ट्रपति ये क्या, ये कामा, ये तीनों कामा क्या किसी से पूछ के करता है, बताओ क्या ये तीन काम राष्ट्रपति किसी से पूछ के करता है, नहीं, बाकी बात सब काम पूछ के करेगा, ठीक है ना, प्रधानमंत्री सलाह लेगा, लेकिन इन तीनों पर किसी सलाह नहीं लेगा, अपना मन, यानी इसमें राष्ट्रपति का स्वयं विवेक शक्ति है, क्या है, यही बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो काम नहीं देगा, बताओ राष्ट्रपति का कौन स्वयं विवेक शक्ति है, ऐसे नहीं देगा मंत्री का नियुक्ति, क्या मंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति की स्वयं विवेक शक्ति है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मंत्री का नियुक्ति करता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, अपना मन से हुआ कि राष्ट्रपति को अपना मन से जिसको मन हुआ उसको राष्ट्रपति बना दिया है, राष्ट्रपति जो है जिसको मन हुआ, ठीक है ना, उसको मंत्री बना दिया, ऐसा होता है क्या, अगर वहाँ का राष्ट्रपति हम लोग मंत्री बना सकता है, नहीं, राष्ट्रपति को मंत्री बनाना अगर है
या किसी का नियुक्ति करना, किसी का नियुक्ति करना है तो उसका अपना स्वयं विवेक शक्ति नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री जिसको जिसको सलाह देगा उसको नियुक्त किया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति अधिकांश कार्य सलाह पर करता, क्या करता है? सलाह पर करता, सलाह पर करता है। जब किसी सलाह पर करेगा तो अपना शक्ति तो है नहीं, स्वयं विवेक है रे, स्वयं विवेक ना है। थोड़ा सा कहीं बोलो तो दिमाग में कहाँ गलो है, जे बोलो वो है कर दे कि तो दिमाग में कहाँ गलो, हाथ चले ले ना बोलता है यार, तो स्वयं विवेक शक्ति ना हो। राष्ट्रपति को स्वयं विवेक शक्ति राष्ट्रपति को सलाह पर काम करता है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति का अपना खुद का विवेक लगाता है, क्या किया जाए, क्या किया। तो ये तीनों जो है राष्ट्रपति का क्या है? स्वयं विवेक शक्ति, स्वयं विवेक शक्ति, स्वयं विवेक यानी अपना खोपड़िया का खुद यूज करेगा। की कर अनुमति दे दी है या पुनर्विचार के लिए भेज दी है या अपने पास सुरक्षित रख लिए, समझ गया ना। तो क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति स्वयं विवेक शक्ति है? बीटो वगैरह सब राष्ट्रपति की स्वयं विवेक शक्ति है। प्रधानमंत्री कभी चाहेगा बीटो लगा दे, प्रधानमंत्री गुस्सा हो गया कि तू अपना जो शादी किया तुमको कहना भोज में बुलाया, बता तुम अपना शादी किया भोज में हमको नहीं बुलाया, निमंत्रण नहीं दिया, जाओ बीटो लगाएंगे, हर जितना आएगा विधायक सब बीटो लगाएंगे, जाओ। समझ गया, अपना मन से कर रहा है स्वयं विवेक शक्ति, स्वयं विवेक शक्ति। यार ऐसे उदाहरण दिए हैं, भोज पर नहीं बुलाई को मतलब थोड़े हुआ, ठीक है ना, ऐसे उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है ना, समझ गया। और पुनर्विचार के बाद वही विधेयक पुनः राष्ट्रपति पास वापस आ जाए तो राष्ट्रपति को अनुमति देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। बताओ कौन कौन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है? कौन कौन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है? धन विधेयक, कौन चीज? धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता है, समझ गया ना। धन विधेयक को अगर चाहेगा, मान लो लोकसभा और राज्यसभा धन विधेयक पास हो गया है, साधारण बहुमत से धन विधेयक पास हो गया है और राष्ट्रपति पर पहुंच गया है, तो क्या राष्ट्रपति उसकी मना कर सकता है? क्या इसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है? पुनर्विचार के लिए बिल्कुल नहीं भेज सकता, तो मना कर सकता है। इसमें अनुमति देना राष्ट्रपति बाध्य है। क्या है? बाध्य है। क्या है? क्यों बाध्य है? क्योंकि धन विधेयक जो है ना, धन विधेयक लोकसभा में लाने से पहले, चूंकि धन विधेयक शुरुआत लोकसभा से होता है, याद रखना, धन विधेयक का शुरुआत राज्यसभा से नहीं होता है, धन विधेयक का शुरुआत लोकसभा से होता है। क्योंकि धन निकलेगा लोकसभा की अनुमति से, पता है ना, धन निकलेगा लोकसभा की अनुमति से, संचित निधि होता है। हाँ, तो धन विधेयक जो है लोकसभा से शुरुआत होता है और धन विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति को पूछ लेते हैं कि धन विधेयक लाए राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति बोलता है हाँ जाओ धन विधेयक लाओ, तो राष्ट्रपति पहले ना पूछ लिया, ना पूछ लिया, ना पहले ना पूछा, राष्ट्रपति पहले ना पूछ लिया। तो धन विधेयक लाने से धन विधेयक को लोकसभा के सामने रखने से पहले ही राष्ट्रपति से परमिशन ले लेते हैं कि राष्ट्रपति जी धन विधेयक लाने जा रहे हैं। राष्ट्रपति बोल देगा हाँ जाओ लाओ, तो तब जो है धन विधेयक जो है लोकसभा के सामने लाया जाता है। तो राष्ट्रपति से पहले पूछ लिया अब लोकसभा पास हो गया है, राज्यसभा को धन विधेयक में कोई अधिकार नहीं है, मात्र 14 दिन तुम जो बोलना है बोल दो, नहीं बोलोगे तो अपने आप पास हो जाएगा। तो पास हो गया है, अब पहुंचा राष्ट्रपति, कहाँ पहुंचा है? राष्ट्रपति पर पहुंच गया है। तो राष्ट्रपति बोलेगा ना हम नहीं मान रही हो, करेगा बकलोल बारे तो पहले पूछ ले लियो रे, ना पूछा है। धन विधेयक के बारे में राष्ट्रपति से पहले पूछ लिया है कि नहीं? पहले पूछ लिया है। अब बाद में राष्ट्रपति बोलेगा हम रूस के लिए चलेगा कि मारेगा, चर्च सरा महाभियोग लगा देगा, बोले बकलो कहेगा तो पहले पूछ लिए। धन विधेयक तुमको पहले पूछ लिए हैं, तुम पहले अनुमति दे दिया है, तो बार बार अनुमति थोड़े लेंगे, बार बार अनुमति नहीं लेंगे। यानी तुमसे पहले पूछ लिए हैं तो तुम पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेज सकता, क्योंकि तुम्हारा अनुमति पहले मिल गया, तुम्हारा अनुमति पहले मिल गया, समझ गया ना। ऐसे मान लो तुम्हारा शादी हो रहा है, ठीक है ना, और तुमसे पहले पूछ लिया है देखी लड़की ठीक हो, तुम बोला एकदम मस्त है, तो अब पूरा डेट फिक्स हो गया है, और जब हमारा टाइम बोला पसंद ना हो, उठा पड़ेगा नहीं रे, तो तेरा पूछने रे ना रे, मेरा तुमको पूछ लिया पहले रे, ना पूछा है, पहले ही पूछ लिया तोरा पसंद हो, तो तुम पहले बोलिए एकदम मस्त है पापा मस्त, ठीक है ना, तो शादी तो कर बाबा, जब हमारा टाइम बोला पसंद ना है तो उठा पड़ेगा तुमको, तो
तो वही हाल यहाँ है, वही हाल समा गया है ना यार ना, वही हाल यहाँ, वही हाल यहाँ है ना। पहले चुप, टकला टकला फूट जाएगा, इसी पटक देगा तो बाबा टकले होते रहता है। अच्छा से बाल हवेल दिया अच्छा से, यदि वो हराना पा रहा है तो भी बंजर हो जाए। सोचो तनी गोतिया है तब इतना अथी है, हम गोती इतना बड़ा है तब 2-3 साल तो मतलब बहुत दिन के बाद हुआ ना। मेरा 4 छुटका है। अब इसको जो है धो लेंगे अच्छा से, गंगा नदी में जाके सब बह जाएगा, ठीक है। ये ना 108 बार डुबकी लगाएंगे ना, 108 बार कुछ बचते यार, समझ आ गया ना। तो धान विधेयक प्राप्ति को परमिशन देना के बारे में समझ आ गया है ना, समझ रहे। हाँ, धान विधेयक प्राप्ति परमिशन देना बाहर है, क्योंकि धनी हो सब धन तोहरे बाटे, सब धन राष्ट्रपति के कगर है, सब धन राष्ट्रपति के अनुमति देवे करेगा। अब याद दो, और राष्ट्रपति किस पर अनुमति देने के लिए, और राष्ट्रपति किस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक पर भी राष्ट्रपति कौन सी राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए क्या है, बाध्य है। क्या है? अनुमति देने के लिए बाध्य, अनुमति देने के लिए बाध्य है। क्या है? बाध्य है, बाध्य है। समझ गया ना। तो क्या राष्ट्रपति को यहाँ अपना मर्जी चला, जब यहाँ राष्ट्रपति अपना मर्जी न चला तो क्या यहाँ स्व विवेक है? यहाँ ये दोनों मामला राष्ट्रपति की स्व विवेक बराबर नहीं, अपना मर्जी नहीं चला, अपना मर्जी। ऐसे संविधान संशोधन विधेयक पर भी अनुमति देना बाहर क्यों है? क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक काफी टफ होता है। संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है? संविधान संशोधन विधेयक काफी टफ होता है, क्योंकि संविधान संशोधन करने का मतलब हुआ 2/3 बहुमत या 2/3 प्लस आधा से अधिक राज्यों, राज्य नहीं बोलो विधानसभा बोल दो, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा है, पुडुचेरी में विधानसभा है, तो राज्य खाली थोड़ा विधानसभा 30 को कुल्ले हो गया ना, हो गया अरे। तो हाँ, तो क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक काफी टफ होता है, काफी टफ होता है, उससे संविधान संशोधन विधेयक में 2 चीज होगा, या तो 2/3 बहुमत से पास हो जाएगा, या तो और जटिल रहेगा तो 2/3 बहुमत प्लस आधा से अधिक विधानसभा परमिशन। अब इतना मेहनत से जल्दी पास है ना होता है ये विधेयक, लोकसभा राष्ट्रसभा जल्दी पास है ना होता है, 2/3 बहुमत समझ रहा है। अभी किसी को ना है, ना तो लोकसभा किसी का 2/3 बहुमत है सरकार का, ना तो राज्यसभा में सरकार का 2/3 बहुमत है, तो पास होना मुश्किल है, पास हो ना। अब गलती से पास हो गया है लोकसभा राज्यसभा से, सब लोग बोला हाँ ठीक है, सब लोग मिलकर पास कर दिया है, और राष्ट्रपति अकेला बोलेगा नहीं मानबो, तो चुटा कितना गुस्सा आएगा। इतना मेहनत से पास कर रहे हैं, आखिर राष्ट्रपति बोलेगा नहीं मानबो, हम रूस गलियो फूफा, ये रूस गलियो, बताए तो गुस्सा नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पहले बोलिया राष्ट्रपति को, पहले बोलिया तो फूफा या कुछ हो, यहाँ रूसे नहीं पड़ते, यहाँ माने पड़ते, यहाँ माने पड़ते, बहुत मेहनत हुआ है। संविधान संशोधन विधेयक को जो है मामूली मत समझो, समझ गया ना। लोकसभा राज्यसभा से पास होना ही अग्नि परीक्षा है, बनती है, तो अग्नि परीक्षा स्क्वायर ना होगा कि अग्नि परीक्षा राष्ट्रपति को भी देना पड़ेगा, समझ गया ना। यानी संविधान संशोधन विधेयक को जो है, संविधान संशोधन विधेयक पर भी राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए क्या है, बाध्य है। क्या है? तब तुम बोले सब पर बाध्य है। तो राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए लौटाए किसको? तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए केवल साधारण बहुमत जो आसानी पास हो जाता है, राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार किस पर देगा? केवल साधारण विधेयक, साधारण विधेयक मतलब समझ रहा है ना, जो लोकसभा और राज्यसभा आसानी जब मन हो तब पास करा दो, तो जब मन तुम पास करा दे, राष्ट्रपति कहेगा जब मन हम जो पुनर्विचार के लिए भेज दियो, या जब मन हम तब जो है रद्द कर दे दियो। जो अरे साधारण विधेयक को पास करने को भारी बात है। साधारण विधेयक बोलता है आधा से अधिक बहुमत बोलता है, और बहुमत मतलब क्या हुआ? आधा से अधिक जिसका बहुमत होता है वह सरकार बनाता है। सरकार में तुम है, यानी तुमको आधा से अधिक बहुमत है, तो आधा से अधिक बहुमत तुमको है, तो तुम जब चाहेगा जो मन तो विधेयक साधारण बहुमत से पास कर देगा, तो जो मन तो विधेयक तो साधारण बहुमत से पास कर देगा, तो इजी है। तो राष्ट्रपति को भी इजी है, जब मन तब बोलेगा जब नहीं मानबो रख लीजिए अपने पास, या पुनर्विचार के लिए भेज दिलियो। यानी पुनर्विचार और अपने पास रख सकता है राष्ट्रपति केवल साधारण विधेयक, साधारण बहुमत को रखते, साधारण विधेयक को समझ गया ना। तो बता पुनर्विचार के लिए किसे भेज सकता है? तो पुनर्विचार के लिए भेजा केवल साधारण विधेयक, साधारण विधेयक को विधेयक
को समान विधेयक को समा गया ना, ये समझा रहे पहला समा गया। और ये तीनों राष्ट्रपति का स्वयं विवेक शक्ति, स्वयं विवेक शक्ति, स्वयं विवेक शक्ति है। कोई दिक्कत है रे? हाँ, पहले जो था ना, पहले जो था संविधान संशोधन पर भी राष्ट्रीय वीटो लगाता, क्या लगाता था? पहले जो है संविधान संशोधन विधेयक पर भी राष्ट्रपति क्या लगाता, वीटो क्या लगाता था। और संविधान संशोधन बहुत है पहला, और संविधान संशोधन विधेयक जो है बहुत मतलब मेहनत से पास हुआ है। और पहले राष्ट्रपति को पावर था वीटो लगा देना, अब भारी दिक्कत है। लेकिन फिर उसको राष्ट्रपति को बाहर किया गया, बाहर किया गया क्या संविधान संशोधन के द्वारा। तो कौन संविधान संशोधन? 44वां ना 24वां? पहला 24वां क्या माँ? तो लिख लेना यहाँ पर 24वां संविधान संशोधन, 24वां ये बाहर किया गया है। 24वां संविधान, 24वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1971, यहो लिख लेना है, बिल्कुल लिख दिया है किलबीर जी। आया बढ़िया रे, ये समझा मकलोल कहीं का। अब वीटो 3 तरह का होता है, वीटो कितना होता है? वीटो 3 तरह का हो सकता है, 3 तरह का हो सकता है। वीटो पावर कितना होता है? 3 तरह का, जिसमें सबसे खतरनाक है जेबी कोड, जबिया में वीटो, जबिया में जेबी वीटो, जबिया ना है यानी पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो समझ गया ना। तो चलो देखते हैं वीटो क्या रखते हैं, वहां जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। मैं आपको ये समझना था जिससे क्वेश्चन आता है। आया बड़े रे, अब वीटो कौन सी बोल रहा है? वीटो 3 तरह का, वीटो 3 तरह, वीटो 3 तरह का होता है। एक होता है अत्यांतिक वीटो, अत्यांतिक वीटो, अत्यांतिक। एक होता है निलंबनकारी, क्या होता है? निलंबनकारी, निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो। एक होता है पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो, पॉकेट पॉकेट मतलब जेबी वीटो। जब पॉकेटिया मतलब क्या हुआ? पॉकेट मतलब क्या हुआ? पॉकेट मतलब जेबी ना हुआ, जेबी ना बोलते उसको, पॉकेट या जेबी, पॉकेट या जेबी वीटो, जेबी वीटो, जेबी वीटो। अब इतना ही ना पूछता है, याद रखना। ये अत्यांतिक वीटो, अत्यांतिक वीटो है पहला, अत्यांतिक वीटो लगाया जाता है गैर सरकारी विधेयक। बोले बताओ गैर सरकारी क्या बोलेगा? गैर सरकारी, गैर बोले गैर सरकारी विधेयक पर कौन वीटो लगता है? अत्यांतिक वीटो, अत्यांतिक गैर सरकारी विधेयक पर कौन वीटो? अत्यांतिक वीटो गैर सरकारी जारबा पकड़ भी जाता, गैर सरकारी विधेयक पर कौन वीटो? अत्यांतिक वीटो सरकारी विधेयक पर, सरकारी विधेयक पर निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी। देखो यहाँ पर गैर सरकारी में तो क्या होता है? गैर सरकारी मतलब हुआ है सरकार के आदमी लाएगा, सरकार के आदमी लाएगा, सरकार में जो है, ठीक है ना। अगर वो वीटो लेकर आया है तो सरकारी वीटो, सरकारी। अरे अभी कौन सी, अभी एनडीए सरकार है, एनडीए को आदमी अगर लेकर आया विधेयक, क्या लेकर आया है? सरकारी विधेयक क्या लाएगा। अब विपक्ष लेकर आएगा, विपक्ष राहुल गांधी लेकर आया, राहुल गांधी को विधेयक लेकर आया है, तो क्या राहुल गांधी सरकार में है? वो तो विपक्ष में है। तो गैर सरकारी, गैर समा गया है, समझा। सरकार कार में लेकर आएगा तो सरकारी वीटो। अब सरकार किसका? एनडीए का है। एनडीए को व्यक्ति लेकर आएगा तो सरकारी वीटो, एनडीए को व्यक्ति लेकर आएगा तो सरकारी वीटो, ठीक है ना। मेंबर होना चाहिए, ये कोई उठ ले चल ले जाइए, तुम भी यहाँ से एनडीए में जुड़ल है, हम भी देख लेबो, मेंबर होना चाहिए, समझ गया ना। इन्हें कि लोकसभा राज्यसभा का मेंबर है ना, और तुम यहाँ पर एनडीए में जुड़ल है यहाँ से, आप भी देख ले जाइबो, वो कथरे होगा, ठीक है ना। बताओ तो एनडीए का के सदस्य, ठीक है ना, जो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर है, अगर वो लेकर आया तो सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक। और विपक्ष लेकर आया तो गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक पर कौन वीटो लगेगा? अत्यांतिक वीटो, अत्यांतिक वीटो, अत्यांतिक वीटो, अत्यांतिक। धूप आपके साइड निकला हुआ है क्या सर? नहीं निकलेगा, पकड़ो बा,
यहाँ किसी का यार वगैरह ना हंस रहा है, यहाँ किसी का यार रुस्सा है, धूप कसके निकलल है। यार हंसेगा तो बारिश कर देगा, समझ गया है ना। और थोड़ा थोड़ा हंसेगा तो बादल कर देगा, ठीक है यार। यहाँ सुनो, गैर सरकारी विधेयक पर कौन बिटो? अत्यांटिक बिटो, अत्यांटिक यानी विपक्ष द्वारा आएगा तो अत्यांतिक बिटो, विपक्ष द्वारा आएगा तो कहलाएगा गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक, गैर सरकारी, सरकार द्वारा आएगा तो सरकार द्वारा आएगा तो सरकार ने बोलो पक्ष, क्या बोलो पक्ष, समझ गया ना। पक्ष के द्वारा आएगा तो सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक, समझ गया ना। अगला कौन चीज है? पॉकेट, ये जेबी बिको पकटिया, जेबी बिटो, जेबी। इसमें वही बोला है राष्ट्रपति जो कोई विधेयक आ गया, राष्ट्रपति का कोई भी विधेयक आ गया, चाहे ई रहे या ई रहे, उससे मतलब ना है। कोई भी विधेयक हो, राष्ट्रपति का नाम जो रुस्सल है, कौन चीज है? कहेगा देखो एगो जो अनुमति दे सकते हैं, अनुमति नहीं देंगे तो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। अनुमति देवे तो मानना है, और पुनर्विचार के लिए भेज दिए हैं तो फिर भेज देगा हमारे पास, और फिर हमारे पास भेजेगा तो अपनी बात हो जाएंगे। की करते हैं हाँ, तो अनुमति नरम दे देना है। पोटियम डाल देगा, क्या करेगा? देखेगा हो यहाँ पढ़ा हुआ कुछ है, पढ़ करेगा, पोटियम डाल देगा, पोटियम डाल देगा, ठीक है ना तो बोलेगा हाँ, ना तो बोलेगा ना, ठीक है ना। और पुनर्विचार भी नहीं करेगा, ठीक है ना। पोडियम पर ले रह जाएगा और खिंचा उछा के शरीर के बह जाएगा। पोडियम पोडियम पर रहेगा, कितना पोडियम पर ले रहेगा, खिंचाबिन करेगा, खिंचा उछा शरीर के क्या होगा, कपड़ा खिंचाएगा, शरीर के बह जाएगा। यानी पोकर बिटो मतलब क्या हुआ? जब भी कोई मतलब हुआ कि विधेयक कौन है तो बोलेगा हाँ, ना तो हाँ, मतलब अनुमति भी नहीं दिया है, ना तो नहीं भी बोला है, ना तो नहीं भी, ना तो नहीं, ना तो नहीं, ना तो नहीं, ना तो पुनर्विचार, कुछो नहीं बोला है। अपने पास सुरक्षित, अपने पास सुरक्षित रखे, सुरक्षित रख लिया है, तो इसे बोलेंगे पॉकेट या जेबी बिटो। ये जेबी क्या ये काम राष्ट्रपति अपने मन से किया है? किसी दिमाग में किया है? अपना मन से किया है? दिमाग खिसक गया है? दिमाग क्या हुआ है? दिमाग कोई खिसक गया है या प्रधानमंत्री से जो टर्मन हो गया है तो कर देगा पॉकेट बिटो, क्या मार देगा? पॉकेट बिटो मार दे, पॉकेट बिटो मार दे। प्रधानमंत्री टर्मन हो गया, क्या मारे? पॉकेट बिटो, क्या मार देगा? और पॉकेट बिटो मारने वाला क्या हुआ? ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह का टर्मन हो गया। क्या हो गया? टर्मन हो गया इंदिरा गांधी किससे, ठीक है ना। बोला लुक अभी पावर दिखावा यो, ठीक है ना। वो डाक संशोधन विधेयक था, तो ठीक है ना, पास होकर आया था कहाँ पर? ज्ञानी जैल सिंह के पास आया था। ज्ञानी सिंह जैल सिंह बोला तो हमारा पास करा ले, रुक। पोडियम ने कहाँ किया? पोडियम रख लिया है, अब पोडियम रख सर गया। क्या हुआ? ना तो हाँ, ना तो ना तो पुनर्विचार, समझ गया ना। क्या अपना मन से किया था? ना कि अपना मन से। तो ये राष्ट्रपति कौन पावर है? स्वयं विवेक पावर, स्वविवेक पावर, यानी स्वयं विवेक क्या है? ये राष्ट्रपति क्या है? स्वयं विवेक शक्ति, स्वयं विवेक शक्ति, स्वयं विवेक शक्ति, स्वयं विवेक। और पॉकेट बिटो क्या बोल रहे हैं? पॉकेट बिटो का पहली बार प्रयोग कौन किया है? ठीक है ना। राष्ट्रपति वगैरह जो जल्दी पॉकेट बिटो प्रयोग नहीं करता है, क्योंकि राष्ट्रपति बनाता कौन है? प्रधानमंत्री बनवाता है। प्रधानमंत्री जो है जिसको चाहेगा राष्ट्रपति बनवाने उसे खड़ा कर देगा, और पर बहुमत सर्वे करता है, बहुमत राष्ट्रपति को मिल जाएगा तो राष्ट्रपति बन जाएगा। तो राष्ट्रपति जल्दी प्रधानमंत्री से नहीं मतलब नोकझोंक ना होता है। कभी कभी नोकझोंक हो गया तो एक बार नोकझोंक हुआ। ज्ञानी जैल सिंह एक ही बार पॉकेट बिटो प्रयोग किया था, और 1986 बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ पहली बार कौन सी बार? नोट में लिख लेना, नोट में क्या लिखना है? NOT, नोट, NOT। पहली बार पॉकेट बिटो का प्रयोग
प्रयोग ज्ञानी जल सिंह। ज्ञानी कौन किया है? ज्ञानी जल सिंह। ज्ञानी जल सिंह कब किया है? 1986 में। 1900 कौन विधेयक पर किया है? डाक संशोधन विधेयक। डाक संशोधन, तो डाक संशोधन विधेयक पर, डाक संशोधन विधेयक पर किया, विधेयक पर किया है। समय आ गया है, समय आया है। तो ये रहा आपका वीटो। क्या रहा? राजीव गांधी कहाँ से आ जाएंगे? और 86 में है, 86 राजीव गांधी हो जाएगा। राजीव गांधी किसी से बनबो नहीं किया तो इसलिए टर्नबन में उसको मार भी दिया गया है, पता है ना? बम सुरा ने दिया है, बम सुरा उड़ाया है, बम सुरा दिया है ना। आप पढ़ेंगे कौन सकती? अभी पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री। आप पढ़े 1 2 3 1 2। ज्ञानी जल से सिख यो याद रखना कि पहला सिख राष्ट्रपति, पहला सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जल सिंह। ज्ञानी जल सिंह, ज्ञानी जल सिंह, ज्ञानी जल सिंह थे। या ठीक वैसे पढ़ाएंगे सब, हम लिखा देंगे ढारी से, को दिखाना है। अगला क्या पढ़ेंगे? अगला पढ़ेंगे अनुच्छेद 123 1 2 3 1 2 3 हो जाओ, फ्री। कौन सी? 1 2 3 1 2। अच्छा बताओ, राज्यपाल का वीटो किस में है? राज्यपाल का वीटो किस में है? 200 में। पहला देख लिखा होगा वहां पर ही। अच्छा देख लिखा है, पहला लिखा है कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। बल्कि क्या ना लिखल है? आगे लिखल है। हाँ बड़ा के पढ़ा लियो को पूरा मत है लिखल ना है। राष्ट्रपति का वीटो 111 राष्ट्रपति वीटो 111 तो राष्ट्रपति पावर केंद्र में है। तो केंद्र में जितना काम राष्ट्रपति करेगा वीटो के तहत, उतने काम राज्य में राज्यपाल करेगा। राज्यपाल एक और काम अधिकांश करेगा। राज्यपाल को एक पावर और है, वो है कि बोलेगा देखो हमारा समझ में आ रहा है, हम अपना आका हम अपने आका से पूछ के बताते हैं। आका मतलब राष्ट्रपति, आका मतलब राष्ट्रपति, आका मतलब राष्ट्रपति। यानी हम जो है इस विधेयक को अपना राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। वो बोलेगा हाँ तो कहेंगे जाओ। समझ गए ना? जितना पढ़ाए, यहाँ सुनो, जितना पढ़ाए तो सब राज्यपाल को भी होता है, राज्यपाल को भी होता है। जितना पढ़ाए ये पावर राज्यपाल को भी होता है, लेकिन राज्य में कहाँ पर? लेकिन राज्यपाल को एक्स्ट्रा पावर होता है। वो होता है वो विधेयक को राष्ट्रपति के लिए भी सुरक्षित रख सकता है कि हम अपने आका यानी राष्ट्रपति को, आका राष्ट्रपति हुआ रे, चूंकि राज्यपाल को नियुक्ति कौन किया है? तो राज्यपाल को नियुक्ति राष्ट्रपति किया है। तो राष्ट्रपति आका हुआ है। तो बोलेगा देखो हमको समझ ना आ रहा है, हम अपने आका यानी राष्ट्रपति से पूछ कर बताते हैं। ये पावर भी राज्यपाल को होता है। और राज्यपाल का विधेयक किसमें है? 200 किसमें है? क्योंकि राष्ट्रपति का वीटो 111, राष्ट्रपति वीटो 111 और राज्य पहुंचने निवासी जोड़ते हैं। राज्य में पहुंचने कितना जोड़ते हैं? 89। समझ आ जाएगा जब पढ़ाएगा ना। अधिकांश चीज केंद्र से राज्य पहुंचते हैं तो निवासी जोड़ के निकाल लेते हैं। 200 पूरा है ना, पूरा 200। तो बताओ राष्ट्रपति वीटो किसमें? 111 राष्ट्रपति का वीटो 111, राज्यपाल का 200, राज्यपाल का 200, राज्यपाल का। राष्ट्रपति वीटो 111 111 और राज्यपाल का वीटो 202। अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 2 3 1 2 3 1 2। देखो अभी जितना चीज पढ़ रहा है, अब जितना चीज पढ़ रहा है सब पढ़ रहे हैं। कोई चीज कानून के द्वारा कानून नहीं पढ़ रहा है। अब विधेयक अभी नहीं पढ़ रहे थे। विधेयक क्या पढ़ रहे थे? राष्ट्रपति को विधेयक पर क्या क्या काम है। तो विधेयक पर काम है विधायक शक्ति, विधायक शक्ति ना हुआ रे। विधेयक को हाँ बोलेगा या नहीं बोलेगा, पूरा विचार के लिए भेजेगा। तो विधेयक पर बात कर रहे हैं ना, इसलिए विधायक का शक्ति, विधायक का शक्ति, विधायक शक्ति पढ़ रहा है।
अनुच्छेद 1 2 3, अनुच्छेद 1 2 3, इसके द्वारा क्या करेगा? राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश किसमें है? 1 2 3, राष्ट्रपति का अध्यादेश किसमें है? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 अध्यादेश मतलब वो कानून। क्या हुआ? कानून। क्या हुआ? कानून बनाता कौन है? संसद। कौन बनाता है? लेकिन संसद कानून बनाता है, ये कानून यहाँ पर राष्ट्रपति बना दिया है। और संसद आता विधायिका, किसमें आता? विधायिका में आता है। यार ये भी राष्ट्रपति का विधायिका शक्ति ही है ना? कौन शक्ति है? राष्ट्रपति का विधायिका शक्ति ही है। समझ गया ना? अच्छा बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। राष्ट्रपति का अध्यादेश 1 2 3, 1 2 3 बताओ। राज्यपाल का अध्यादेश, राज्यपाल का अध्यादेश क्या होगा? राष्ट्रपति का अध्यादेश 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो राज्यपाल का अध्यादेश क्या होगा? 1 2 3 में 1 2, जब जोड़ने के बाद 2 से पार हो क्या हो? अब पहला जब जोड़ने के बाद 2 से पार हो क्या हो? 200 या 200 से पार हो तो 89 नहीं 90 कितना जोड़ते हैं? 90, तो जाएगा 2 1 3, 2 1। इसे जोड़ते क्या है इसे बताएंगे, आगे पता चल जाएगा, अनुच्छेद पढ़ाएंगे डिटेल में, पता चल जाएगा। तो बताओ, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश 1 2 3, राष्ट्रपति का अध्यादेश 1 2 3 और राज्यपाल का अध्यादेश 2 1 3, 2 1। अध्यादेश कानूनी है, कौन सी है? अध्यादेश कब जारी किया था? अध्यादेश जारी किया था। बताओ, इसी बताओ, एचओ बताना आप लोग को कि गवर्नर जनरल को पहली गवर्नर जनरल को पहली या गवर्नर जनरल यानी वायसराय, उस वायसराय बन गया था, तो वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस एक्ट के द्वारा मिला था? 1861। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार कब मिला था? 1861। उसमें अंग्रेज था। तो वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार कब मिला? 1861 के अधिनियम के द्वारा। राष्ट्रपति का अध्यादेश किसमें है? 1 2 3, 1 2। राज्यपाल का अध्यादेश किसमें है? 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3 को दिक्कत है। अब सुनो, अध्यादेश मतलब वो कानून। क्या हुआ? कानून। क्या हुआ? बता, कानून कैसे बनता है? पहला सुन, कानून बनता है पहले लोकसभा पास होगा, या नोट में लिखा तो नोट में वो लिख लेना। अब पहला नोट में लिखेगा तो वो लिख लेना। वायसराय का अध्यादेश, वायसराय को अध्यादेश, देश का अनुमति, अध्यादेश का अनुमति 1861 के अधिनियम के द्वारा, 1861 के अधिनियम के द्वारा। समझ गया ना? तीनों इंपोर्टेंट है, तीनों दम पूछता है। अब सुनो, अध्यादेश मतलब कानून। तो कानून कैसे बनता है? कानून बनता है पहले वो लोकसभा राज्यसभा से पास होगा, फिर राष्ट्रपति देगा अनुमति। राष्ट्रपति क्या देगा? अनुमति, तब बने कानून। क्या बनेगा? लेकिन यहाँ पहले देखो, यहाँ पर पहले जो है क्या है? लोकसभा अनुमति दिया है, राज्यसभा अनुमति दिया है, डायरेक्ट राष्ट्रपति बोला है कि कानून बनाया जाए, और राष्ट्रपति के बोलने के बाद ही वो कानून लागू। कानून क्या हो गया? लागू हो गया है। ठीक है ना? तब तो दिक्कत हो गया है। राष्ट्रपति हमेशा नहीं बोल सकता है कि कानून को बनाया जाए, कानून आज से लागू है। हमेशा नहीं। कब बोले बता रहे हैं, कब बोलेगा? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब करेगा? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब करेगा? जब कोई भी सत्र चलवे नहीं कर रहा हो, ना तो लोकसभा ना तो लोकसभा का सत्र चल रहा हो, ना तो राज्यसभा ना तो राज्यसभा का सत्र चल रहा हो, और कानून बनाने लगे ये दोनों है। हाँ, कानून बनाने लगे कौन है? ये दोनों है। क्योंकि ये दोनों से पास होगा तब राष्ट्रपति राष्ट्र बोलेगा हो या ना। लेकिन ये दोनों चल रहा है। कानून बनाना बहुत जरूरी है। क्या है?
तो कानून बनाना, कानून, और कानून बनाना बहुत जरूरी है। कानून बनाना क्या है? कानून बनाना, कानून बनाना बहुत जरूरी है। कौन चीज है? कानून बनाना क्या है? कानून बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या है? लेकिन सत्र चले तो, सत्र चलेगा तो बनेगा रे। ना तो अभी ग्रीष्मकालीन सत्र चल रहा है, ना तो मानसूनकालीन सत्र चल रहा है, ना तो शीतकालीन सत्र चल रहा है, सत्र में न चल रहा है। तब जो है राष्ट्रपति पावर दिया गया है कि तब जो है देश संकट में न आ जाए। इधर के देश में कोई मतलब बवाल हो रहा है, हम कानून नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि सत्र में चल रहा है, तो देश संकट में न आ जाए, उसके लिए राष्ट्रपति को दिया स्पेशल पावर। तुम कानून बना देना, तुम कानून बना देना, बाकी बार हम दोनों देख लेंगे, बाकी बार हम दोनों देख लेंगे। कब देखेंगे? जब होगा बैठक, जब चलेगा सत्र पहला, कब देखेगा पता नहीं क्या। समझ गया ना? तो राष्ट्रपति को स्पेशल पावर, राष्ट्रपति को एक स्पेशल पावर दिया गया है कि जब हम लोग न बैठा रहेंगे, हम लोग उपस्थित नहीं रहेंगे, हम दोनों का सत्र नहीं चलेगा, तो राष्ट्रपति को आपको लगेगा कि कानून बनाना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री बोलेगा कानून बनाओ जल्दी, सत्र नहीं चल रहा है, सत्र नहीं चल रहा है, जैसे बवाल हो रहा है, बवाल को लोग ठोस कानून बनाया, ठोस कानून बनाया जाए। राष्ट्रपति बोलेगा जाओ अध्यादेश जारी, अध्यादेश 1 2 3 हो जाओ फ्री। कौन जी? पकड़ के छोड़ जो, कानून बन गया, छोड़ देगा पकड़ के। 1 2 3 हो जाओ फ्री। राष्ट्रपति बोलेगा जाओ अध्यादेश जारी, अध्यादेश जारी। दोनों बोलेगा बाद में हम देख लेंगे, बाद में हम। और जब चलेगा सत्र, जब चलेगा सत्र, जब चलेगा सत्र चलेगा, तो फिर जो है कानून पर होगा बहस। क्या होगा? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और बहस होते तक पास हो गया है तो कानून हमेशा के लिए रह जाएगा। समझ गया ना? चूंकि राष्ट्रपति तो पहले अनुमति दे दिया है, राष्ट्रपति पहले अनुमति दे दिया है, अब बाकी रहा दोनों, बाकी रहा तो दोनों पर बहस चलेगा। और राष्ट्रपति का अध्यादेश क्या परमानेंट कानून है? अध्यादेश परमानेंट कानून थोड़े है। जब लोकसभा और राज्यसभा पास होता है परमानेंट बनेगा। तो ना तो लोकसभा पास हुआ, ना तो राज्यसभा पास हुआ, ये तो एक बोला हुआ अध्यादेश, बोला हुआ अध्यादेश कि मेरा वचन नहीं मेरा शासन है, मेरा वचन नहीं मेरा शासन है। मात्र 6 महीना, क्या महीना? 6 महीना के अंदर अगर तुम लोकसभा या राज्यसभा पास नहीं करवाया है, फिर तुम्हारा वचन जो है कचरा है। कौन चीज? समझ गया है ना? तो यानी राष्ट्रपति का अध्यादेश कब तक होता है? 6 महीना तक, 6 महीना तक, 6 महीना तक, 6 महीना तक। समझ गया ना? अच्छा बताओ, 6 महीना पहला, 6 महीना पहले, 6 महीना से 6 महीना तक लागू रहेगा ना? मैक्सिमम राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है 6 महीना। क्या होता है? अगर 6 महीने पहले, 6 महीने के पहले ही लोकसभा और राज्यसभा सत्र चालू हो गया, लोकसभा या राज्यसभा सत्र चालू हो गया 6 महीने पहले, 6 महीना से पहले, तो कौन जी आप कहेगा 6 महीना रहबो ना? अब कहा वो तो लोकसभा पहला, वो तो लोकसभा ना चल रहा था, राज्यसभा ना चल रहा था, तब 6 महीने, तब 6 महीने मैक्सिमम था। क्योंकि हम जानते हैं साल में 3 सत्र चलता है रे, साल में 3 सत्र चलता है ना, तो 3 सत्र 6 महीने ज़्यादा गैपिंग तो होगा नहीं, गैपिंग होगा 4 महीने गैपिंग हो सकता है यार, ठीक है? 4 महीने गैपिंग हो सकता है, 6 महीने तो गैपिंग होगा नहीं, तो मैक्सिमम 6 महीने मैक्सिमम। लेकिन 6 महीने पहले, 6 महीने से पहले ही सत्र चालू हो जाए तो क्या राष्ट्रपति का अभी 6 महीने रहेगा? नहीं, सत्र के 6 सप्ताह, सत्र के यानी 6 सप्ताह, सत्र के यानी सत्र चालू होने बाद, सत्र चालू होने के बाद कितना सप्ताह? 6 सप्ताह, 6 सप्ताह के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर पास कराना अनिवार्य है। लोकसभा और राज्यसभा से पास कराना अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है, नहीं तो वो जो अध्यादेश था अपने आप रहता, अपने आप। समझ गया ना? समझ रे? जैसे बताओ तुम बताओ रे पहला रे, जैसे तुम बताओ, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर दिया है, राष्ट्रपति अध्यादेश कितना महीना तक रहेगा? 6 महीने। कितना महीना तक रहेगा? 6 महीने तक बाद रहेगा। अगर मान लो कि राष्ट्रपति जो है आज अध्यादेश जारी किया है, उसके 1 महीना अंदर, 1 महीना के अंदर, ठीक है ना, लोकसभा और राज्यसभा का सत्र चालू हो गया, तो क्या अभी 6 महीना रहेगा? नहीं, चालू होने के मात्र 6 सप्ताह तक, 6 सप्ताह, अब 6 महीना, अब 6 महीना
नहीं, अध्यादेश कब जारी किया जाता है? अध्यादेश जारी किया जाता है जब लोकसभा नहीं चल रहा हो, राज्यसभा नहीं चल रहा हो और कानून बनाना काफी जरूरी हो, तब होता है अध्यादेश। क्या होता है अध्यादेश? क्या होता है अध्यादेश? क्या होता है? तो अधिकतम 6 महीना और मिनिमम 6 सप्ताह। अधिकतम अध्यादेश का अधिकतम 6 महीना, मिनिमम 6 सप्ताह ना हो गया। अरे अगर मान लो कि आज राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी भी कर दिया है, कल से बैठे तभी 6 सप्ताह रहेगा, नहीं रहेगा? तब भी 6 सप्ताह, यानी मिनिमम 6, अधिकतम 6 महीना, मिनिमम 6 सप्ताह, 6 सप्ताह। समझ गया ना? और अध्यादेश जारी कब किया था? अध्यादेश जारी किया था जब लोकसभा भी ना हो, राज्यसभा भी ना हो, तब जो है लोकसभा और राज्यसभा ना है, तो लोकसभा राज्यसभा जो है राष्ट्रपति बोला है कि तुम अपना देख लेना, ठीक है ना? तुम अपना जो है अध्यादेश जारी कर लेना, बाद में आएंगे तो हम देख लेंगे, बाद में आएंगे हम देख लेंगे। नहीं बोलता है ऐसे? तुम ही लोग के घर में को बेला, तुम ही लोग के घर में को होता है, बोलता है काम करियो हो, बोला तोरा पापा दिले नहीं हो रे, तो देख ले, जो अपने देख ले, जब हम छुट्टी में आई हो हम आए तो देख लो ना। किसी ने बोलता है कि ये काम करियो, बताए ये काम करना चाहते करे कि नहीं करे, बोलता पावर दिले, जो कर ले काम, जो कर ले, फिर हम आए तो देख लो। समझ गया ना? तेरा पति जो अध्यादेश जारी कर दिया है, और फिर दोनों आएगा देख लेगा, अगर अच्छा काम है तो बोलेगा बहुत अच्छा काम हो। जो कौन सी कर दिया? अनुमति, परमिशन। कौन सी? परमिशन। क्या दे दिया है? नहीं पहले अरे ये मोबाइल फोड़ दे ना, निकल जाते तुरंत में। परमिशन, परमिशन क्या दे दिया? और काम अच्छा नहीं रहेगा तो बोलेगा ले ला रे, तो तोरा उतना बड़ा जो है, ठीक है ना, उतना बड़ा तुमको दे दिया कि जो आप देख ले, तुम कुछ देख लेगा, रद्द करो। क्या करो? रद्द मार देगा, नहीं मार देगा रद्द। समझ गया? तो ये था राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश 1 2 3 1 2 3 1 2 3 राज्यपाल का 2 1 3 2 1 3। अब वायसराय को अध्यादेश जारी करने का पावर कब मिला है? 1861 के अधिनियम के द्वारा, अधिनियम के कोई दिक्कत है? ये था विधायक का शक्ति। विधायक का, चूंकि यहाँ जितना भी काम बात कर रहे हैं, सब बात कर रहे हैं हम किसके बारे में? कानून के बारे में। कानून के बारे में बात करें तो विधायक का शक्ति, विधायक का शक्ति या विधायक का राष्ट्रपति के सुन, राष्ट्रपति को एक विधायक शक्ति और विधायक शक्ति, राष्ट्रपति को एगो विधायक शक्ति और है, वह संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन लास्ट में लिखा होगा, छूट गया है, देखो लास्ट में लिखा होगा, छूट गया है, एक पेपर तो देखो लिखा है संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। तो राष्ट्रपति जो है विधायिका शक्ति के तहत, राष्ट्रपति के विधायिका शक्ति के तहत एगो परमिशन और है, वह संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। सुनो, संयुक्त कहाँ था चल रहा है? संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त कभी लाइट कट गया कि लाइन आया कटा? वो जरा मांग रहा है। पकड़ो क्या करे यहाँ पर जो समझा रहे हैं, स्ट्रेचिंग हम बोल के समझा रहे हैं ना, क्योंकि पॉलिटिक्स वगैरह में जो है कोई भी सब्जेक्ट हो, कितना आप समझे ही माने रखते हैं, कितना पॉइंट याद के लिए माने नहीं रखता है। पॉइंट याद करना ही करना, लेकिन कितना समझे, क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमाएगा, फंस जाएगा, नहीं फंसेगा। इस समझो, इसे समझा रहे दम पर पॉइंट लिखाना था, पॉइंट लिखाने में टाइम लगता, 2 मिनट में लिखाते पॉइंट सब। ये समझना मेन है, समझ गया ना? पॉइंट तो याद करना ही करना है, लेकिन समझना मेन है। न समझेगा तो 1 मिनट में घोलता रहेगा तो क्वेश्चन में। समझ गया ना? आ गया ना? संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108। तो संयुक्त अधिवेशन किसमें है? 108। संयुक्त अधिवेशन किसमें है? 108। संयुक्त अधिवेशन 108, संयुक्त अधिवेशन 108। संयुक्त अधिवेशन जो है किस पर आया था पता है? संयुक्त अधिवेशन क्या बताओ? संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता है
राष्ट्रपति कौन बुलाता है? बुलाता है राष्ट्रपति। राष्ट्र बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। राष्ट्रपति कौन बुलाता है? अब तूने बोला बुलाते लेकिन जाने का ना, पहला रात वही तो दिया ना। राष्ट्रपति क्या आ गया है? क्या आ गया है? आज्ञा किसका? आज्ञा है राष्ट्रपति का। समझ गया ना? इन्हें बोलना कि गणमान्य कह देना, बुलाते मगर जाने का ना है। उठा पड़क ये देगा बल्कि का, ठीक है ना? तो संयुक्त अधिवेशन संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्र यानी संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या हुआ? संयुक्त तो हम जानते हैं कि लोकसभा अपना अधिवेशन अलग करता है। पहले सुन, लोकसभा अपना अधिवेशन अलग करता है, राज्यसभा अपना अधिवेशन अलग करता है, ठीक है ना? तो बोला अलग अलग कर रहा है तो कोई मान लो साधारण विधेयक, साधारण तो किसी भी सरकार किसी भी सरकार का बहुमत का हाथ लोकसभा में होता है ना? होता है रे, क्योंकि लोकसभा में बहुमत है तो वो सरकार है, लोकसभा में बहुमत ना है वो सरकार ना होगा। यानी लोकसभा में थोड़ा बहुमत है तो सरकार है। अभी एनडीए बहुमत कहाँ पर था? लोकसभा में दिखाया, लोकसभा में बहुमत दिखा दिया, सरकार बना लिया है। तो कोई भी सरकार हो, ठीक है ना, कितना भी कमजोर सरकार हो, वो लोकसभा में बहुमत होगा तभी वो सरकार में रहेगा, सरकार में वो रहेगा। और साधारण विधेयक जो है लोकसभा से ही क्या बोलता है उसको, साधारण विधेयक जो है साधारण बहुमत से पास होता है, तो लोकसभा में आसानी पास हो जाएगा, चूंकि लोकसभा में तो उनका बहुमत है। लेकिन राज्यसभा पास होगा? राज्यसभा वाला करा नहीं, राज्यसभा बोल रहा नहीं, लोकसभा पास हो रहा है और राज्यसभा बोला नहीं रद्द, लोकसभा पास हो रहा है, राज्यसभा बोला रद्द। लेकिन कानून बनाना बहुत, कानून बनाना क्या हो, बहुत जरूरी हो। लेकिन लोकसभा में तो राज्यसभा में तो बहुमत है नहीं, सरकार का बहुमत कहाँ पर? लोकसभा में है, राज्यसभा बहुमत है नहीं। अब बार बार लोकसभा पास कराया जा रहा है, राज्यसभा बोला नहीं, लोकसभा हो राज्यसभा नहीं, लोकसभा हो राज्यसभा नहीं। लेकिन कानून बनाना बहुत जरूरी हो। तो राष्ट्रपति बोलेगा ऐसे नहीं मानते राज्यसभा, बोला पहले संयुक्त अधिवेशन संयुक्त अधिवेशन बोला संयुक्त अधिवेशन, और दोनों एक साथ बैठा रहे, दोनों क्या करेगा? दोनों को अलग अलग नहीं, राज्यसभा अलग और लोकसभा अलग अलग नहीं, एक के साथ बैठ, एक के साथ बैठ जो अब होगा फैसला, अब होगा फैसला। समझ गया ना? ठीक है ना? अब होगा फैसला। बताओ तो लोकसभा में कितना होता है? 543। राज्यसभा कितना होता है? 245 हो गया है। बताओ लोकसभा में सरकार किसी का भी हो, सरकार तभी है जब लोकसभा में क्या है? बहुमत। क्या है? यानी इसमें लोकसभा में सरकार के पास कितना सीट है? आधा से अधिक, यानी 200 आधा करो पहला, तो 273 से अधिक होगा, 73 बना लेगा रे। 543 में 200 भागा दे पहला, 2 2 4, 2 14 और 271 आ रहा है। तो अगर 271 समथिंग आएगा रे, अगर 272 सीट भी आ गया है, बहुमत है। क्या है? 272 सीट भी आ गया, क्या है? बहुमत। तो लोकसभा तो बहुमत है, किसी सबका होता है, जिसका सरकार है उसका लोकसभा बहुमत है, उसका लोकसभा बहुमत है, तभी तो लोकसभा पास हो रहा है, तभी तो सरकार में है। लेकिन राज्यसभा बहुमत है, ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी। और लोकसभा बोल रहा है हाँ। ऐसे एनडीए भी लोग कितना है? एनडीए कुल सीट कितना है? 290 है ना? 290 है, क्या को है? लोकसभा बहुमत है, लोकसभा बहुमत है। समझ गया? तो लोकसभा में 12 पास हो जाएगा कि 272 को वोट देगा, कोई भी विधेयक पर 272 को वोट बोल देगा हाँ, लोकसभा पास हो जाएगा आधा से अधिक। लेकिन राज्यसभा में जो जरूरी नहीं कोई अति बहुमत होवे करता हो, अति लोकसभा बोलेगा हाँ जाओ पास, हाँ जाओ पास, राज्यसभा बोलेगा नहीं, लोकसभा बोलेगा हाँ, राज्यसभा बोलेगा नहीं, लोकसभा बोलेगा हाँ, राज्यसभा बोलेगा नहीं, दिक्कत हो जाएगा। और कानून बनाना बहुत जरूरी हो, तो राष्ट्रपति बोलेगा दोनों बुलाओ तो दोनों साथ बैठवाइए, और दोनों बुला के संयुक्त अधिवेशन संयुक्त एक के साथ बुला अधिवेशन कैसे बुला के अधिवेशन करवाएगा 108 में 108 में। अब बोले बताओ लोकसभा में अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर करता है। और राज्यसभा अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा सभापति, राज्यसभा का सभापति। लेकिन आप तो यहाँ पर एक दोनों का व्याख्या हो रहा है, दोनों के बैठ गया, दोनों का कार्रवाई एक जगह हो रहा है। तो अब अध्यक्षता कौन करेगा? अब अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करेगा या राज्यसभा सभापति करेगा? तब करेगा लोकसभा का, क्योंकि यहाँ पास करवाना है ना, पास करवाना है ना, तो पास करवाना है, इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष को बोला तुम करना निर्णय, तुम करना निर्णय। बराबर भी हो जाए तो लोकसभा का अध्यक्ष जो कहेगा जाओ, हमारा लास्ट में वोट चलेगा, हाँ बोल देगा,
इसीलिए बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। और कार्यवाही कौन करेगा? कार्यवाही शुरू कौन करवाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का कार्यवाही ने बोलो तो अध्यक्षता बोलो। क्या बोल दो? संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त, तो संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन सी? अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा नहीं, राज्यसभा का नहीं, राज्यसभा का नहीं। समझ गया ना? अब सुनो, मान लो कि इसमें जो है अब दोनों मिला कितना दोस्तों, कितना होगा? दोनों मिला कितना हो गया है? दोनों मिला हो गया 5 3 8 788, 788। समझ गया ना? अब इसका 50%, इसका 50% बोलेगा हाँ, पास हो जाएगा। पास क्या होगा? अलग अलग नहीं, दोनों मिला के बोलेगा हाँ। क्या बोलेगा? पास हो जाएगा, पास हो जाएगा। अभी अलग अलग था तो रास्ता बोला तो ना, रास्ता बोला तो ना, रास्ता बोला तो ना। अब दोनों मिला के वोट देगा के साथ, तो इसका आ रहा कितना होगा? 394 लोग बोलेगा हाँ। क्या बोलेगा? हाँ, तो पास हो जाएगा। इस बार नरेंद्र मोदी बोले अब की बात 400 पार। दोनों मिला के देखो, यहाँ पर 94 पूरा है ना? पूरा है, आधा पूरा 94 पूरा है ना? 400 पार खाली राजीव गांधी के कौन किए थे? 400 सीट पार केवल कौन किए थे? राजीव गांधी। राजीव। अब सुनो, अब दोनों मिलके होगा, तो अगर मान लो, पहले सुन अब, अगर मान लो इससे जो है, सुन यहाँ पर क्या बता रहे हैं, मान लो इससे अगर 105 लोग बोल दिया हाँ। क्या बोल दिया? अरे आधा इसका कितना होगा? आधा कितना होगा इसका? तो 122 नहीं, बार तो 122 लोग हाँ नहीं बोल पा रहा था, इससे साथ बुलाया गया था। अब 105 लोग बोलेगा हाँ, तो ये पास हो जाएगा। कैसे? देखो जोड़ के देखो कितना हो रहा है? 200 395 395 ना हो रहा है? 300 पास हो गया। चाहिए इतना चाहिए, आ गया इतना, पास हो गया। लेकिन बताओ अलग अलग से रहता, राज्यसभा अलग से फैसला सुनाता, राज्यसभा अलग से फैसला सुनाता तो क्या 105 पास होता? नहीं, पास होता कितना में? 122। समझ गया ना? तो इसमें बताओ, इसमें इजी हो गया ना? बताओ संयुक्त अधिवेशन में किसी को पास करवाना इजी हुआ कि नहीं हुआ? ये तो तुम्हारा फिक्स है, ये तो इतना मिल ही जाएगा क्योंकि तुम्हारे पास इतना सीट है तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना? लेकिन इसमें देखो 122 लोग बोलता हाँ तब पास होता, 122 से ज्यादा 127 लोग, कितना लोग? ये तो आधा भी हुआ, ठीक है? तब पास होता, तब क्या होता? पास। और आसानी देखो पास हो रहा है, ठीक है ना? संयुक्त अधिवेशन को, इसलिए संयुक्त अधिवेशन को आसानी से बहुमत को अति सराहनीय विधेयक को पास कराने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। जब कानून बनाना काफी जरूरी हो। समझ गया ना? संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का। अब संयुक्त अधिवेशन किस पर नहीं आएगा? संयुक्त अधिवेशन कौन कौन विधेयक पर नहीं आ सकता है? तो धन विधेयक पर नहीं आएगा। धन विधेयक पर क्यों नहीं आएगा? धन विधेयक पर इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि धन विधेयक पर संपूर्ण अधिकार लोकसभा का है, राज्यसभा को पावर ना है। राज्यसभा को कोई पावर, राज्यसभा हाँ बोले या नहीं बोले पास है, समझा रहे? ठीक है ना? धन विधेयक पर संपूर्ण अधिकार किसको है? लोकसभा। राज्यसभा कितना मतवा छतिया मुकवा कितना मार ले, कुछ हो बोला नहीं, कुछ हो बोला मात्र उसको 14 दिन, मात्र उसको 14 दिन पावर। 14 दिन में तुम हाँ बोल या ना बोल, हमरा को फर्क पड़े बोला? मुझे तो फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता है। राज्यसभा क्या कहता है? राज्यसभा क्या कहता है ना? समझ रहे? धन विधेयक क्या बोलेगा? धन विधेयक के मामले में, ठीक है ना? धन विधेयक बोलेगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि राज्यसभा क्या कहता है। अगर हाँ बोला तभी पास, अगर ना बोला तभी पास। या इसीलिए धन विधेयक केवल डिपेंड है लोकसभा किस पर? इसलिए धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाना कोई जरूरी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो धन विधेयक किस पर नहीं बुलाया जाएगा? संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन पर, संयुक्त अधिवेशन पर। और सॉरी यह लिख दिया हम, धन विधेयक पर, धन विधेयक पर, धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। और साथ ही साथ संविधान संशोधन, संविधान
संविधान संशोधन विधेयक पर भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन हो रहा है। पहला संविधान संशोधन किया जा रहा है, मामूली बात थोड़े है। इन्हें कि तुम दोनों साथ बैठा दो, एजिस पास करवा, एजिस पास हो तो एजिस अगर पास हो जाएगा तो फिर संविधान संशोधन क्या कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। इसलिए ये दोनों मामला पर ये दोनों मामला पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि इसमें तो राज सभा को अधिकार न है। इसमें राज सभा का अधिकार है तो छीन लेंगे कि नहीं छीनेंगे, इसलिए नहीं बुलाया जाएगा। यानी संयुक्त अधिवेशन संयुक्त अधिवेशन केवल आता है, केवल किस पर आता है? संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण यानी जो 50% से अधिक में पास हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयक पर बुलाया जाता है। तुम लोग भी गाँव में देखो, छोटा मोटा मामला रहेगा, पंचायत होगा खत्म ना। और गांव में देखो छोटा मोटा मामला हो गया, लड़ाई वगैरह हो गया है तो सबको बैठक ना बुलाएगा, सब लोग बैठेगा, विपक्षी वाला पछला दोनों बैठेगा, क्या ना, खत्म, पहुंच जाएगा, मामला खत्म। अब बड़का रहेगा तो बड़का डायरेक्ट कोर्ट, और कोर्ट में भी ना थोड़ा हाई कोर्ट में देख लो, हाई कोर्ट में तो उल्टा दूसरा पार्टी ला बोलेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट में देख लो, नहीं बोलेगा। तो सिंपल मामला बढ़ के क्या आ जाएगा, दोनों लोग बढ़ के सुलझा लेगा। लेकिन बड़ा मामला रहेगा तो थोड़ा डायरेक्ट कोर्ट में देखो, कहाँ देखो, चल जेल, आज जेल भाई, कल बेल भाई, परसों भाई खेल भाई, अब परसों खेल कोर्ट में, कहाँ होगा? बड़ा मामला रहेगा तो कौन चीज, कोई सुनवाई नहीं, कोई अधिवेशन नहीं, कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं। अगर संयुक्त अधिवेशन हो गया है, दोनों जे मार कर लेगा बैठकबे में, नहीं कर लेगा, अरे दोनों बैठक में कर लेगा, मारा पिटी, माथा कान फोड़ा फोड़ी, लाठी चाचरी कर लेगा, नहीं कर लेगा। तो छोटा मामला कौन चीज, संयुक्त अधिवेशन। बड़ा मामला में नहीं, समझ गया ना। और अभी तक 3 बार ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। कितना बार? तो अभी तक 3 बार, अभी तक कितना बार? अभी तक 3 बार, 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। अभी तक मात्र 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। पहली बार कब? 1961, दूसरी बार 1978, तीसरी बार 2002। याद रखना, क्वेश्चन पूछता है कि अभी तक पहला बहुत सारा विधेयक पास हुआ है, लेकिन अब बहुत बार संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जरूरत नहीं पड़ा है। कुछ सलाना बहुत से पास होना आसानी से हो जाता पास, लेकिन अभी तक मात्र 3 बार ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। मात्र 3 बार। पहली बार 1900, बहुत इंपोर्टेंट, 1961, दूसरी बार 1978, तीसरी बार 2002। अब कोई विषय होगा, 1960 में कौन विषय था, 1978 में कौन विषय था, 2002 में कौन विषय था। तो 1960 में क्या था? तो 1961 में था दहेज को रोकने के लिए दहेज निरोध अधिनियम, यानी दहेज जो बढ़ रहा है, अभी भी रुक नहीं पाया है। दहेज निरोध अधिनियम, दहेज मतलब समझ रहा है ना, दहेज के नाम में पता, दहेज मतलब क्या हो रहा है, किसी का पैसा को तुम सामान को दहेज लो, क्या कर लो, लूट लो। दहेज कमा के रखने नहीं दे दिया है, कमा के रखने दिया है, लेकिन एक दिन जाता है अब पूरा जो उसका धन दौलत सब लूट के चला जाता है। यहाँ तक कि लड़की के बाप को तुम गिराता है कौन चीज पे, कर्जा में गिरा देता है, खेत में देता है। दहेज नहीं लिया तुम, दहेज कौन चीज? तो दहेज निरोध अधिनियम 1961 ये कानून बनाने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। दूसरा जो है, आप बताओ तुम दहेज लेगा क्या लेगा? ए भाई सुन, अब तुम लेगा दहेज, क्या लेगा?
तो दहेज लेगा तो बताओ लड़की बाप कहाँ जाएगा पैसा निकालने? बैंक जाएगा। कहाँ जाएगा पैसा निकालने? कहाँ जाएगा? पैसा निकालेगा बैंक। क्या जाएगा? दूसरा क्या है? बैंकिंग सुधार अधिनियम अधि। तो तू मांगा दहेज, तू मांगा है दहेज। दहेज के पैसा निकालने के लिए, दहेज के लिए पैसा निकालने के लिए कहाँ गया? बैंक। कहाँ गया? और बैंक से बहुत पैसा निकाल के आ रहा है। रास्ता में पड़ गया है आतंकवाद। कौन चीज? लूट ले। कौन कर ले? लूट लेगा। लूट ले। वो तो तुम लूटिए रहा है, आतंकवादों पड़ गया तो वो लूट लेगा। यार तीसरा कौन चीज है? पोटा अधिनियम। पोटा पढ़ाए थे? पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 में पढ़ाए थे ना? पढ़ाए थे रे। अनुच्छेद 22 के तहत निवारक निरोध में पोटा क्या पढ़ाए थे? ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, आतंकवादी निरोध अधिनियम पढ़ाए थे। पढ़ाए थे रे। आतंकवादी निरोध अधिनियम अधिनियम पढ़ाए थे। ऐसे भी याद रहेगा। पहला दहेज, पहला दहेज, पहला दहेज के लिए कहाँ गए? बैंक। कहाँ गए? और बैंक से क्या निकाले? पैसा। क्या निकाले? पैसा। रास्ता में लूट लिया पोता। 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 यानी पोता तुम्हारा था आतंकवाद। क्या था? आतंकवाद ना था। पोतवे लूट लिया, पोतवे यानी आतंकवाद। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म आतंकवाद एक्ट समझ गया है ना? और 1961 में 1961 प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1961 में 1961 में पीएम कौन सी? पीएम कौन था? पंडित जवाहर लाल नेहरू। लाल नेहरू समझ गया ना? और 1978 में पीएम नया कौन बने थे? मोरारजी देसाई मोरारजी। और 2002 में प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। समझ आ गया है ना? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सर रिजर्वेशन क्वेश्चन में है 108 में 108 में सर रिजर्वेशन 108 बुलाती कौन है? राष्ट्रपति। जाने का ना? हाँ पहले जाना पड़ेगा ना, जाएगा। यहाँ कौन है? बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति है। संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर कौन सी? और किस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा? धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक किस पर बुलाया जाएगा? केवल साधारण विधेयक। केवल साधारण विधेयक। अभी तक कितना बार बुलाया गया? अभी तक 3 बार। अभी तक 3 बार। अभी तक 3 बार। पहला 1961, दूसरा 1978 और तीसरा 2002। पहला क्या था 1961 में? दहेज निरोध अधिनियम। 1978 में बैंकिंग सुधार अधिनियम। 2002 में पोटा। पहला पीएम कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा पीएम कौन था? मोरारजी देसाई। तीसरा पीएम कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। समझ गया है ना? समझा रे? सब देखो ये सब जो है ना खत्म करना कोई भारी बात ना है, लेकिन समझाना बहुत ज़्यादा पड़ता है। हर पॉइंट का मतलब क्या होता है, इससे टाइम लग जाता है। समझ गया है ना? समझ गया? खत्म कर दे, रास्ते खत्म कर दे। क्या इकोनॉमिक्स में अभी कुछ मतलब टर्म छाटना है, ठीक है ना? ऐसा करते राष्ट्रपति खत्म कर देते हैं, ठीक है ना?
इकोनॉमिक्स में भी एक दो सब्जेक्ट मतलब और छाट के निकालना है, समझ, कौन कौन चुन चुन के पढ़ाना है, देखेंगे पहले दरोगा वगैरह में आपको क्या क्या पूछा जाता है, छाट के निकालेंगे, एक दो क्लास और करवा देंगे। चूंकि इकोनॉमिक्स में अभी योजना, तो योजना भी लेकर आएंगे, योजना हम लेकर आएंगे लास्ट में। कहाँ लेकर आएंगे? अभी एक तो बच्चा बोला था क्या, भैया अब छुट्टी, स्नान करने जाना है। कहाँ स्नान करेगा रे? ना ए भैया रे, एंड छुट्टी हो गया कुछ मामू घर है, खसन बता दिया ना, पता ही ना हाल बखूर आदमी गई का। ए चलो अब मेरा इकोनॉमिक्स से मिल रहा है, इकोनॉमिक्स से मिल रहा है, इकोनॉमिक्स में ही मिल रहा है, ठीक है। चलो बाय 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 बाय।